हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे मेरी तरह। और मैं आ गई हूँ अब अपने बुटीक में सारा काम फिनिश करके। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में और आपके अपने चैनल आशा बुटीक में। तो यहाँ मैं सारा काम फिनिश करके अपने बुटीक में आ गई हूँ और बज रहे हैं दिन के 11, क्योंकि 11 बजे आज मैं दिन में कटिंग कर रही थी। और तो मैं दिन में ही कटिंग कर रही थी क्योंकि नाइट में कटिंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में दिखाया है कि मैं न्यू इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आई हूँ। तो अब मैं अपने काम का बैलेंस बना पाऊँगी। कभी नाइट में कटिंग करती हूँ, कभी दिन में करती हूँ। जैसे कपड़े निकल जाते हैं उसी तरीके से मैं अपनी कटिंग करती हूँ। तो आज का अपना मोटिवेशन है कि मैं अपना काम, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि काम करते समय ही आप लोगों से बातें कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बुटीक में बहुत ज़्यादा काम आता है और अपना सारा काम अकेले ही मैनेज करती हूँ। तो हर हाउस वाइफ के लिए एक और नया मोटिवेशन, अगर हाउस वाइफ करना चाहती हैं तो खुद कर सकती हैं। तो आज आप लोगों से हम बातें करेंगे कि अपने बुटीक पर, अपनी दुकान पर, होम बुटीक पर ग्राहक कैसे संतुष्ट हो और कैसे रुके और बार बार कैसे आए। क्योंकि अगर ग्राहक एक भगवान का रूप होता है, अगर ग्राहक आता है तभी हमारे पास पैसे आते हैं। क्योंकि ये अपना जो प्राइवेट जॉब होती है या अपना कोई बिजनेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि अपना जब ग्राहक आता है तभी दुकानदारी होती है। तो अगर ग्राहक खुश रहेगा तो तभी हमें पैसे मिलेंगे। तो एक ग्राहक भगवान का रूप होता है, उसे संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे कि सिलाई करते हैं हम और ग्राहक आता है, तो अगर उसका कपड़ा सिलने में लेट हो रहा है तो उसे मुस्कुराते हुए बातें कीजिए कि मैं आपका कल दे दूँगी या शाम को दे दूँगी, जैसा आपका टाइम होता है उसी तरीके से टाइम दे दीजिएगा। तो ग्राहक प्रॉब्लम को समझता है और खुश हो जाता है कि हाँ चलो कल दे देना। या फिर ग्राहक के जैसे कपड़े लूज हो जाते हैं या टाइट हो जाते हैं, तो आप उससे के बोल दीजिएगा अगर आपका लूज है या टाइट है तो मैं आपका कर दूँगी, आप परेशान ना हो। तो इसमें भी ग्राहक बहुत संतुष्ट हो जाता है कि मान लो हमारा इतना काम किया है और ये भी कर देते हैं, तो ग्राहक खुश हो जाता है। ये ग्राहक थोड़ा सा, अगर हमको ग्राहकी जमानी है, नई दुकान खोली है और अगर ग्राहकी जमानी है, तो जैसे कि ग्राहक कुछ एक्स्ट्रा काम लेके आते हैं, जैसे किसी ने आपके पास 2 ब्लाउज सिलवाई या 2 सूट सिलवाए, तो किसी का सूट लूज होता है, किसी का टाइट होता है, थोड़ा सा मशीन चला दीजिए, सो ये लूज है, टाइट है, तो वो काम कर देते हैं। तो ग्राहक खुश हो जाता है कि, क्योंकि हर जगह की ये प्रॉब्लम होती है कि ग्राहक पैसे देते समय बहुत ही किच-किच करते हैं। तो अगर थोड़ा सा काम कर दो तो ग्राहक खुश हो जाता है। इच्छा नहीं होती है फ्री में करने की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि हमें ग्राहकी बाँधनी होती है। और जब नया-नया बुटीक खोलते हैं तो ग्राहकी जमाने के लिए फिटिंग, फिनिशिंग भी अच्छी देनी होती है और अपना जो भी काम है वो अच्छे से करना पड़ता है, ध्यानपूर्वक। तो यहाँ देखिए मैं आपसे बातें करते-करते कटिंग भी हो गई और मेरा एक ब्लाउज रेडी भी हो गया है। तो मैं अब घर का काम करने के बाद में मैं अपने सारा काम कर लेती हूँ। और मैंने अपने बुटीक को बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी खुद ही खरीदी थी, क्योंकि हाउस वाइफ हमेशा कहती हैं कि हम करना चाहते हैं। तो देखिए मैं एक प्रेरणा देती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ अपना मेहनत करके, और किस तरीके से अपना वर्क करती हूँ और मैनेज करती हूँ सब कुछ। घर, बुटीक, बच्चे कैसे मैनेज करती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। फिर भी हाउस वाइफ ना, दिन में 1-2 ऐसी हाउस वाइफ आ ही जाती हैं मेरे पास ना कि मैं भी कर लूँ, कि बच्चे हैं, कि मैं परेशान रहती हूँ या कुछ।
तो ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है। अगर करना है तो कुछ अंदर से आत्मविश्वास जगाना पड़ता है, तभी कर पाते हैं। और जैसे कि ग्राहक तो संतुष्ट हो ही जाता है, तो बार-बार आते ही हैं। तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, कुछ ग्राहक अच्छे भी होते हैं।